हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिकर्सन फंक्शन। ठीक है। रिकर्सन फंक्शन जो होता है दोस्तों, फंक्शन के अंदर में जब हम कोई फंक्शन को यूज करते हैं, उसी फंक्शन को अगर वही फंक्शन के अंदर में यूज कर रहे हैं अगर हम, तो उसको बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड stream डॉट एच। उसके बाद फिर फोन्यू डॉट एच फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं, जैसे इसका डाटा टाइप आईएनटी रखेंगे, फंक्शन का नाम मैं नंबर रखना चाहता हूँ। और फिर इसके अंदर में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे आईएनटी। ये फंक्शन डिक्लेयर किए, इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे, void main ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर clr str। फिर इसको यहीं तक रहने देते हैं। पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। नीचे में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, नंबर। और यहाँ पे जो डाटा टाइप हम लोग पास कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा इफ कंडीशन क्यों देते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए फंक्शन के अंदर में फंक्शन कॉल करना मतलब, जैसे कि ये फंक्शन का नाम क्या है, देखिए नंबर नाम का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन में कॉल करेंगे यहाँ पे नंबर। और उसके बाद इस यहाँ पे जो भी हम लोग को वैल्यू पास करना रहेगा, जैसे हम 5 लेके वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये तो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं। बट अगर इसके अंदर में अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं NUM नंबर, और उसके बाद अगर कोई वैल्यू हम लोग पास करेंगे, जैसे 5, तो दोस्तों इस चीज को हम लोग बोलेंगे रिकर्सन। ठीक है। दैट मीन्स रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग ए फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन इनसाइड फंक्शन, FUNCTION। इस चीज को रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं। बट दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये लूप हो जाएगा। मतलब ये बार बार उस फंक्शन को कॉल करते ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोई कंडीशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा, इफ x इक्वल टू 1 अगर हो जाता है, तो रिटर्न जो भी वैल्यू होगा x का रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है। एल्स एल्स पार्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स यहाँ पे जो नंबर है हमारा, उसको जैसे मैं प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कि सोचिए कि नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर का सम करना चाहता हूँ, जैसे 1+2+3+4+5। तो ये उस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को उसको कुछ घटाना पड़ेगा। जैसे कि -1 कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे 5 नहीं लिख के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में जैसे कि यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 - 4। तो ये कितना रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 रिटर्न करेगा। उस तरह से ये सारा वर्क करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, इस प्रोग्राम में हम लोग को मिलेगा क्या दोस्तों, हम लोग इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर इसको अच्छे से बनाना चाहते हैं, या अगर यूजर के द्वारा इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख दीजिए सी आउट
इंटर नंबर, उसके बाद सीन, सीन से पहले एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे जैसे कि int a। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो गया, ये क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे ए आया, जैसे कि 5 6 7 जो भी है, तो ये जब तक 1 नहीं हो जाएगा वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए घट रहा है, जैसे 5 है तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, जब तक 1 नहीं होगा तब तक वो ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हाँ, और एक चीज यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न करके, RUTRN, रिटर्न, RUTURN, रिटर्न। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इसका वैल्यू 1 हो जाता तो ये रिटर्न करना है, नहीं तो ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे अगर, तो 3 एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग END, अब भी 2 एरर दिखा रहा है, मिसिंग स्टेटमेंट, कहीं पे हम लोगों का टर्मिनेटर छूट गया है। अब वो कहाँ पे छूटा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का टर्मिनेटर छूटा है। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं, देखिए जैसे आप 5 लिख के इंटर मारिए तो ये रिटर्न आ जा रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सी आउट नहीं किए हैं, इसको हम लोग को सी आउट करना पड़ेगा। अब कंपाइल करते हैं हम लोग, देखिए अभी हम लोग 5 लिखे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे गेट ch भी नहीं लिखे हैं मेन मेथड में, गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब कंपाइल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 लिखे, देखिए 15। उसी प्रकार से अगर आप कुछ और नंबर लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 10 लिखेंगे तो 10 पूरा जितना रहेगा टोटल करना है, वो उस तरह से यहाँ पे टोटल कर देगा। ये काम उसी तरह से वो कर रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू जो भी लेगा ये -1 होगा। तो सिंपल सा बात है, रिकर्सन मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन को फंक्शन के अंदर में अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे कि ये फंक्शन को, ये फंक्शन का नाम नंबर है, और यहाँ पे अंदर में भी हम लोग इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं रिकर्सन।